फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3, जो कि आपका ओसीएम का है 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो आपका फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। तो ये सैम्पल पेपर नंबर 3 जो है 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए है। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 और 2 करा दिया गया है, इकोनॉमिक्स करा दिया गया है, बुक कीपिंग करवा दिया गया है, कंप्लीट बुक कीपिंग अवेलेबल है, कंप्लीट आपके 5 सैम्पल पेपर्स के इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, कंप्लीट आपका एसपी 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है। ठीक है, और सारे सैम्पल पेपर्स है, इंग्लिश जो है वो भी आपके 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, यानी कि सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। इनको पढ़ते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल पेपर है, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस दिखाइएगा, उसके बाद आंसर्स बताइएगा, तो वैसा ही आपके लिए हमने कर दिया है। पहले जब हम सैम्पल पेपर नंबर आपने 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसी के नीचे हम आंसर भी लिख देते थे। लेकिन अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जो है उनके आंसर्स देखेंगे। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला जो है आपका क्वेश्चन इस तरह का है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे फिलअप्स है, इन फिलअप्स को आपको करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस आ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है आंसर इन 1 वर्ड्स पूछ सकता है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स का पूछ सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, ए पार्ट 5 नंबर का, फिर बी पार्ट 5 नंबर का। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसको हमें कंप्लीट करना है। इसके आंसर्स हम अभी देखेंगे। इसके बाद जो है बी पार्ट, इसका 1 सेंटेंस में आंसर देना है, ये भी 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो सी पार्ट है ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, 5 नंबर्स का रहेगा, जिसमें ये स्टेटमेंट्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन डी, जिसमें आपको ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच करना है। इसमें जो है आपका कोई ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, इन ऑप्शंस में से ही मैच करना है आपको। ठीक है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देन अगेन आपको एक्सप्लेन करना होगा टर्म या कॉन्सेप्ट को, एनी 4 को करना है आपको, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है आपको 8 नंबर मिलेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर देगा आपको। तो टाइम स्टडी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, वेयर हाउसिंग क्या होती है, लोक अदालत क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होती है, और कम्युनिकेशन क्या होता है। इनमें से कोई भी 4 करने हैं, एनी 4 आपको बताया गया है, तो आपको एनी 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, एनी 4 अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है स्टडी आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये स्टडी केस, ठीक है, केस या सिचुएशन जो है आपको वो एक्सप्रेस करना होगा, उसमें अपने ओपिनियन देने होंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, और इसमें से आपको एनी 2 ही करने होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एनी 2 करते ही आपको 6 नंबर मिल जाने हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट ये पूछे गए हैं। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट ये पूछे गए हैं, और तीसरा क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट ये पूछे गए हैं। तो इन तीनों में से कोई 2 ही आंसर आपको देने हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आपको डिफरेंसेस बताने, एनी 3 के डिफरेंसेस बताएंगे तो आपको 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफिंग डायरेक्टिव में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ड्यूटी पेड वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउसेज में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, सभी के आंसर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं हमको अच्छा लगता है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पेपर दें तो उसके आंसर्स आपको जरूर मिले उस क्वेश्चन पेपर में दोबारा भी। ठीक है, जो अगर हमारे पास टाइम लैप्स की कमी होती है तो हम ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि इसके आंसर्स जो है आप इस सैम्पल पेपर में चेक करिए, लेकिन हम आपको सारे सैम्पल पेपर्स में दोबारा भी आंसर्स देंगे। ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, स्टेट कमीशन क्या होता है, और नेशनल कमीशन क्या होता है। तो इन चारों में से कोई भी 3 को आपको डिस्क्राइब कर देना है, यानी कि डिफरेंसेस बता देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे ब्रीफ बताना है आपको, कि एक्सप्लेन करना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, और उसके बाद प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 पीज उसमें। ठीक है, तो इसमें से एनी 2 करने हैं, ये इस खास बात है। 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एनी 2 अगला जो क्वेश्चन है, जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को, तो इसमें भी आपको एनी 2 करने हैं, इसमें भी आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको एनी 2 ही करने हैं, और इसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि ईच जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और जो 8th क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको एनी 1 ही करना है, और ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसमें 8 मार्क्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब जो है ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसे प्राप्त करना है, या क्या पीडीएफ आप आंसर के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये जहाँ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कई बच्चे कमेंट करते हैं हम पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो पीडीएफ प्राप्त करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसको फॉलो करते ही आपको पीडीएफ जो है विद आंसर मिलेगी, विदाउट आंसर नहीं। अब देखिए, जो ओसीएम का सैम्पल पेपर नंबर 3 है, इसके सॉल्यूशन की बात कर लें तो पहले क्वेश्चन जो ए पार्ट हमने देखा था उसका आंसर ये हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी तरह से बी पार्ट अभी हमने देखा था, उसमें हमें जो है फिलअप्स करने थे। आपको याद होगा कि फिलअप्स करने थे हमारे को, क्वेश्चन फर्स्ट में तो फिलअप्स करने थे, तो हमने फिलअप्स जो है, ये हमारे फिलअप्स के सारे आंसर्स हो जाते हैं, ये फिलअप्स के आंसर्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड बी पार्ट था, इसमें आपसे क्या पूछा गया था,
इसमें आपसे पूछा गया था कि डिफाइन करिए, ये वन सेंटेंस में बता दीजिए, वन लाइन में बता दीजिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैनेजमेंट हमने बता दिया है, कम्युनिकेशन क्या होता है ये बता दिया, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है ये हमने बता दिया। इस तरह से और भी पूछा गया था कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बताया गया हमारे को। और साथ ही साथ हमें बताना है कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो ये हमने आंसर लिख दिए सभी के, तो यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिल जाने हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपसे सी सेक्शन पूछा गया था, उसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए थे, तो ये इसके आंसर्स हो गए। इसी तरह सेक्शन डी जो पूछा गया था, उसमें आपसे क्या पूछा गया था कि स्टेटमेंट जो है आपको दिए गए थे वहाँ पर, उसमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना था। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए थे, तो सेक्शन डी में आपको ऑप्शंस चूज करके ग्रुप ए से ग्रुप बी को भर देना था। इसके बाद आपको बताना था कि जो टाइम स्टडी है ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये टर्म को एक्सप्लेन करना था। टाइम स्टडी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, इस तरह से वेयर हाउसिंग क्या होती है, ये सारे आपको एक्सप्लेन करने थे। लोक अदालत क्या होता है ये एक्सप्लेन करना था, कंट्रोलिंग क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना था, और कम्युनिकेशन क्या होता है ये सब आपको एक्सप्लेन करना था। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो है उसमें आपको बोला गया था कि सिचुएशन रहेगी। ठीक है, एक केस रहेगा, स्टडी केस रहेगी, उसको आपको थोड़ा सा सिचुएशन को है पढ़ना है, उसके बाद में आपके ओपिनियन देने हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। फोर्थ जो है आपको डिफरेंसेस बताने थे कि स्टाफिंग और डायरेक्टिंग क्या होती है, तो कोई भी 4 डिफरेंसेस लिख देना। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बता रखे हैं आपको। इस तरह से दूसरा डिफरेंस पूछा गया था कि ड्यूटी पेड और वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आप ये बता देंगे कि ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या होता है, तो इसमें भी आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। किसी किस बेसिस पे हैं, आप जो भी बेसिस यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, हमने जैसे दिया है ऐसे भी आप कर सकते हैं। कोई भी 4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, जितने नंबर का आपका कोई क्वेश्चन रहेगा उतने पॉइंट आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा बस। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं ये आप बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया था 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में बोला गया था आपसे कि बताइए, किसी को ब्रीफ में समझाइए। तो जैसे हमने पहला जो है यहाँ पे बताया गया था कि कम्युनिकेशन जो है ये पूछा गया है आपसे क्या होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो जो हमारे कोरियर सर्विसेज है ये मॉडर्न है, इंटरनेट है ये भी हमारा जो है मॉडर्न है। तो ये बताना था मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखे हैं, कोई भी 4-5 आप इसमें लिख दोगे, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या होता है ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप आंसर नोट कर रहे हो, सारे आंसर नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो पूछा था कि 4P जो है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के जो है वो क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, आप जानते ही हो। उसके अलावा क्या होता है, प्लेस होता है और प्रमोशन होता है, यही होता है ना। तो चारों P को एक्सप्लेन कर देना था। इसके बाद जो है आपको 6th में पूछा गया था जस्टिफाई स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो स्टेटमेंट पूछा गया था हमारे से कि भैया जो हमारा डिफरेंशियल प्राइस रेट वेज होता है प्लान वो नेसेसरी है, वो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वो नेसेसरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 6th का फर्स्ट पार्ट। ये सारे के सारे 6th के फर्स्ट पार्ट के आंसर है। यहाँ पर 6th के सेकंड पार्ट का ये आंसर है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ जो होती है एडमिशन की एज वेल एज ऑपरेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या होती है, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। तो क्या इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम ये सब बता सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें पूछा गया था आपसे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑन ए कंप्लेंट इज़ नॉट फाइनल, जो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट जो करते हैं वो फाइनल नहीं होती, उसको हमें एक्सप्लेन करना था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट थर्ड वाले का आंसर। इसमें फोर्थ पूछा गया था बिजनेस शुड अलाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो इसका भी हमें मतलब स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था, तो ये इसका चौथे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है इसमें एनी टू करने थे आपको, 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के। तो हेनरी फ्योल के जो है ये स्टेट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनको एक्सप्लेन कर देंगे। ये रहे सारे के सारे आपके प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे जैसे हमने किया हुआ है। फ्लो चार्ट जरूर बनाना, फ्लो चार्ट के बिना जो है मज़ा नहीं आएगा, एग्जामिनर मज़ा लेना चाहता है, तो आप जो है केवल फ्लो चार्ट बना दोगे तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया करो। इसके बाद जो है एक पूछा गया था आपसे ईडीपी, ठीक है ना।
जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके बारे में जो है उसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो ऑब्जेक्टिव हम बता सकते हैं यहाँ से, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं ये रहे। ठीक है, ये सारे के सारे। थर्ड जो है आपसे पूछा गया था कि जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग होता है ना, ये क्या होता है। तो पैकेजिंग को हम अलग से बता देंगे, लेबलिंग को अलग से बता देंगे। पैकेजिंग बता दिए यहाँ पे, ठीक है, ये लेबलिंग हो गया, तो इनको हम डिस्क्राइब कर देंगे। आठवां जो अंतिम प्रश्न रहता है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एक ही आपको बताना है। जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस को हम डिफाइन कर देंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं, तो वो हम बता देंगे। सारे टेबुलर चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बना करके इस तरह से सजा करके बताएंगे। फिर इनको एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी जैसे कि 8 पॉइंट है, तो हमारे पास तो यहाँ पर टोटल देखो प्रिंसिपल्स कितने हैं, टोटल प्रिंसिपल 7 हैं। तो हम जो है केवल जो है 7 ही एक्सप्लेन करेंगे, जरूरत नहीं है 8 एक्सप्लेन करने की। ठीक है, 8 नंबर का भले ही क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रिंसिपल हो गया, तीसरा प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल, और इसके बाद आ जाइए ये 6 प्रिंसिपल आपका हो गया, ये 7 प्रिंसिपल। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आपका जो है वो पूछा गया था इसका दूसरे पार्ट में, तो आपको कोई एक ही करना था। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बताना टू सोसाइटी क्या होगा, कंज्यूमर के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इसको बताते हुए हम चलेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें से जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट इसके एक्सप्लेन कर दिए, 4 पॉइंट इसका एक्सप्लेन कर दीजिए, 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी बता देंगे, इसके पॉइंट्स जो भी हैं आप एक्सप्लेन कर दीजिए इस तरह से। ये एक्सप्लेन करने के बाद जो है आपका दूसरा वाला पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें आपके कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंस आता है। तो ये रहा कंज्यूमर का इंपॉर्टेंस, उसको हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। कोई भी 4 पॉइंट कर दीजिएगा, 4 पॉइंट इसके, 4 पॉइंट टोटल। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 पॉइंट तो लिखने लिखने हैं आपको किसी भी तरह से। 9 लिख देते हैं बेहतरीन है, 10 लिखते हैं और भी बेहतरीन है। वो आपके टाइम के ऊपर है कि आपके पास टाइम है नहीं है। यदि आप जो है सॉल्यूशन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे और आपको जो है सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है उसको चेक कर लीजिए, इसमें सभी सॉल्यूशंस अवेलेबल है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, आपका ओसीएम हो, या फिर आपका एसपी हो। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, बस आपको पढ़ना है। 5 सैम्पल पेपर्स तैयार करिए बेहतरीन तरीके से। ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए।